गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए समय खराब ना करके अपनी अगली जो स्पोकन क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। मैंने बोर्ड पर देखिए 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को पढ़ते हैं, इनको समझते हैं और फिर इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने गलती से उसे अपना भाई समझ लिया। मैंने गलती से उसे अपना भाई समझ लिया। नेक्स्ट है, तुमने गलती से उसे चोर समझ लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और आप उसको देख रहे हो, आपने सोचा ये चोर है, लेकिन बेचारा वो चोर नहीं था। तो दूसरे व्यक्ति आपसे कहते हैं कि तुमने गलती से यार उसे चोर समझ लिया, उसको पनिश कर दिया, पुलिस ने बहुत मारा उसको। तो गलती से जब आप किसी और व्यक्ति को कोई और व्यक्ति समझ लेते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलना पसंद करते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका, रवि ने गलती से मुझे उसका भाई समझ लिया, तुमने गलती से उसे राधा समझ लिया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आज हम इंग्लिश में बोलना और लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो आपको पता चल ही रहा होगा, सब्जेक्ट है आई। इसके बाद हम लिखेंगे आई मिस्टुक। आई मिस्टुक। फिर इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा हिम। आई मिस्टुक हिम। ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं फॉर। आई मिस्टुक हिम। फोर के बाद जो भी हमने उसको समझ लिया वो हम लिख देते हैं। जैसे मैंने उसको क्या समझ लिया गलती से, अपना भाई समझ लिया, तो आई मिस्टुक हिम फॉर माई ब्रदर। ऐसा नहीं होता बच्चों के जो सेंटेंस हिंदी में लिखा है आप डिटो उसको इंग्लिश में वैसे लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है गलती से, तो आप जरूरी थोड़ी है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे बाय मिस्टेक आई टुक हिम ये वो। तो सेंटेंस के भाव को, सेंटेंस के सेंस को आपको समझना होता है। जब आप सेंटेंस के सेंस को समझ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी बोलना और लिखना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, और आप करते भी हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, तुमने गलती से उसे चोर समझ लिया। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू। अब क्या लिखेंगे बच्चों, मिस्टेक। ये मिस्टेक की सेकंड फॉर्म है। आप फर्स्ट फॉर्म में भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे तुम गलती से समझ लेते हो, मैंने यहां लिखा समझ लिया, तो ये पास्ट का टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे, तो उसे के लिए क्या आ जाएगा हिम। फिर हम क्या लिखेंगे फॉर, और क्या समझ लिया, अ थीफ। ये हो गया हमारा सेंटेंस, बहुत आसान है। आई मिस्टूक हिम फॉर अ थीफ। नेक्स्ट है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है रवि। तो मैंने लिखा सबसे पहले रवि। अब क्या लिखना है आपको पता चल ही गया है। अब लिखना है मिस्टुक। मिस्टुक के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है जिसको समझा है, जिसको समझा है। तो किसको समझा है, मुझे। मिस्टुक मी। उसका भाई मीन्स उसका भाई, उसका भाई यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रवि मिस्टुक मी फॉर हिज ब्रदर। क्या समझ लिया रवि ने, गलती से मुझे अपना भाई। तो रवि मिस्टुक मी फॉर हिज ब्रदर। रवि मिस्टुक मी फॉर हिज ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के बाद हम क्या लिखेंगे, मिस्टुक। अब आपको पता ही क्या लिखना है हमें, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिसको समझ लिया। और फोर के बाद हम वो शब्द लिखते हैं जो समझ लिया। तो यहां पर हमने लिखा मिस्टुक हिम। यहां हमने फोर लिखा और क्या समझ लिया, राधा। तो खैर ये तो राधा एक लड़की है, तो यहां पर मैं हिम की जगह क्या यूज करूंगा बच्चों, हर। तो यू मिस्टुक हर फॉर राधा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। देखिए, जब भी आप गलती से किसी व्यक्ति को कोई और व्यक्ति समझ लेते हैं तो आप इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपना अध्यापक समझ लिया, आई मिस्टुक यू फॉर माई टीचर। मैंने मिस्टर शर्मा को प्रिंसिपल समझ लिया गलती से, आई मिस्टुक मिस्टर शर्मा फॉर माई प्रिंसिपल। तो देखिए ये बड़े आसान सेंटेंस है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन सेंटेंस को बोलेंगे, उतना ही आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो बूस्ट अप होता रहेगा और आप अंग्रेजी में और अच्छे होते चले जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही मेरी क्लास में। नमस्कार।